राम राज्य साकार हो उठे। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। आदरणीय गुरुप्रिय साधकों, सर्वप्रथम आप सभी का इस दिव्य पंडाल में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी हर माह दूर दूर से चलकर इस दिव्य पंडाल में आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि माया के आवरण से ढके हुए उस संसार से निकलकर इस पंडाल में आकर बैठकर आप सभी को कैसा लगता है? आपके चेहरे की प्रसन्नता और आपकी तालियों की गूंज बता रही है कि आप सभी आनंद युक्त अनुभव करते हैं। हम सभी हर महीने अपनी साधकता की डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए यहाँ इस दिव्य पंडाल में आते हैं। इस पंडाल में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें भी ऊर्जावान बना देती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ इस दरबार में, इस दिव्य पंडाल में, यहाँ के कोने कोने में हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी साक्षात विद्यमान है। उनकी उपस्थिति सदा यहाँ पर रहती है। इसे प्रमाणित किया गुरु महाराज जी ने अनुभूति के माध्यम से। अभी कुछ महीने पूर्व एक बहन को एक अनुभव हुआ। वो यहाँ भंडारे का कार्यक्रम अटेंड करके वापस गई तो उन्होंने जाकर अनुभूति में देखा कि सेम भंडारे का यही पंडाल, सेम डेकोरेशन, वैसे ही संगत, वही भाई बहन मंच पर, वही प्रचारक, सब कुछ सेम था। लेकिन अगर उसमें कुछ अलग था और वो सबसे महत्वपूर्ण था, जानते हैं क्या? वो थी उस सभा में गुरु महाराज जी की साक्षात उपस्थिति। उस सभा में महाराज जी स्वयं उपस्थित थे। उस बहन ने हर ओर महाराज जी को देखा। पंडाल में भी महाराज जी, सेवादारों के अंग संग भी महाराज जी, मंच पर जो बहनें भाई गा बजा रहे हैं उनके मध्य में भी उन्होंने महाराज जी को देखा। जो प्रचारक गण हैं सत्संग कर रहे थे उनके मध्य भी उन्होंने महाराज जी को देखा। और फिर श्री गुरु महाराज जी को उन्होंने अपने आसन पर भी पीले रंग के चोले में साक्षात विराजमान देखा। उसके बाद गुरु भाई आए, उन्होंने महाराज जी के आगे माइक लगा दिया। फिर महाराज जी ने अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पर डाली और महाराज जी ने मुट्ठी बांधकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप हमारी कृपा दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ इस पंडाल में, इस भंडारे में आना ही होगा। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ही तो हम चल रहे हैं, किसको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। श्री गुरु महाराज जी हमारी ऊर्जा के प्रखर स्रोत हैं। कहा भी तो गया, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार। उनकी वो ऊर्जा तरंगे हमें भी ऊर्जावान बना देती हैं, हमें भी ऊर्जित कर देती हैं। आपको एक घटना सुनाना चाहती हूँ। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ साध्वी बहनें बैठी हुई थी। महाराज जी उन्हें भजन कंपोज करवा रहे थे। एक
उनमें से एक बहन को आज्ञा थी महाराज जी की आवाज रिकॉर्ड करने की। जैसे ही गुरु महाराज जी ने गाना प्रारंभ किया तो साध्वी बहन ने झट से अपना रिकॉर्डर ऑन कर लिया। अब महाराज जी गा रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनके रिकॉर्डर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। उन्होंने जल्दी से दूसरा रिकॉर्डर निकाला, उसे ऑन किया और जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हुई थी उसे जहां महाराज जी चरण रखते हैं सेटी के ऊपर वहीं पर रख दिया। बाकी बहनें महाराज जी के श्री चरणों में बैठी महाराज जी के श्री मुख से भजन का आनंद ले रही थी और महाराज जी लगातार गा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एक चमत्कारिक घटना घटित हुई। जो रिकॉर्डर महाराज जी के सेटी पर पड़ा था उस पर अपने आप ही बैटरी का साइन आने लग गया, अर्थात महाराज जी से, गुरु महाराज जी से ऊर्जा ग्रहण कर वो रिकॉर्डर अपने आप ही चार्ज होने लग गया। बहनें हैरान थी और महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जब तक महाराज जी ने भजन कंप्लीट करवाया तब तक वो रिकॉर्डर फुली चार्ज हो चुका था। और बहन ने बताया कितने दिनों तक उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई। आप सोचें, वो तो एक वस्तु थी जिसने महाराज जी से इतनी ऊर्जा ग्रहण कर ली। हम तो उनके भक्त हैं, साधक हैं, शिष्य हैं। हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन अपने गुरुदेव के साथ साधना सुमिरन के माध्यम से रहता ही है। तो हमें उनसे कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। उसी ऊर्जा को लेने के लिए ही तो हम इस पंडाल में आते हैं, हम गुरु दरबार में आते हैं। भक्तजनों, गुरु महाराज जी की ये ऊर्जा न केवल इस पंडाल में कार्य करती है, बल्कि इस विश्व में, इस धरती पर जहां जहां गुरु महाराज जी के आश्रम हैं, जहां जहां उनके स्वरूप हैं, जहां जहां दिव्य पंडाल सजते हैं, हर जगह ये ऊर्जा, ये शक्ति इसी प्रकार से कार्य करती है। आपको एक घटना सुनाते हैं। पिछले साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में कथा का आयोजन हुआ। उस कथा को श्रवण करने के लिए बहुत से गैर उपदेशी लोग आते थे। एक सज्जन व्यक्ति पहले दिन से ही कथा श्रवण करने आ रहे थे। एक दिन वो कथा में अपने साथ अपने एक फ्रेंड को लेकर आए। उनका वो जो दोस्त था वो अपने आप चल नहीं सकता था। किसी की हेल्प से, किसी के सहारे से वो थोड़ा बहुत चलता था और ना ही वो बिना सहारा लिए ठीक ढंग से ज्यादा देर बैठ सकता था। लेकिन जानते हो उस दिन क्या हुआ? कथा पंडाल में वो व्यक्ति जो बिना सहारे के ज्यादा देर नहीं बैठ सकता था, वो व्यक्ति पूरी कथा में बैठा रहा। और केवल इतना ही नहीं, जो बिना आश्रय के, बिना सहारे के ठीक ढंग से चल नहीं सकता था, वो व्यक्ति 15 मिनट तक भजन पर नाचता रहा। और उसके बाद जो व्यक्ति, जो सज्जन उनको कथा में लेकर आए थे, उन्होंने सभी के समक्ष माइक में खड़े होकर यह बात बोली कि इस पंडाल में कोई मानव नहीं बल्कि साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। उन्होंने कहा ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की ऊर्जा, ये उनका चमत्कार है कि जो चल नहीं सकता था वो आज सबके सामने झूम झूम के नाच रहा है। ये कृपा है, ये ऊर्जा है प्रभु की, ये शक्ति है उनकी। और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज जी ने हमें अपनी इस ऊर्जा से, इस कृपा से जुड़ने का सौभाग्य दिया। जहां खलकत आके शीश झुकाती है, श्री गुरु महाराज जी ने उस दरबार के साथ हमें जुड़ने का मौका दिया। इस दिव्य पंडाल में जहां गुरु महाराज जी की साक्षात उपस्थिति रहती है, जिस मंच पर स्वयं बैठकर वो सत्संग करते रहे हैं,
इस पंडाल में बैठने का हमें सौभाग्य दिया महाराज जी ने। तो हम सभी की यहाँ बैठकर यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आपको अर्पित कर सके ऐसा कुछ ना हमारे पास अवगुणों से भरे हैं, फिर भी बनना चाहे दास, फिर भी बनना चाहे दास। हमें अनंत अवगुण है प्रभु, लेकिन प्रार्थना यही है बस हमें अपना दास बना लेना। आज तक हम अपना नमन, अपने श्रद्धा सुमन आपको अर्पित करते आए हैं, आपको अर्पित कर रहे हैं, और प्रभु कृपा करना सदा ये आपको ही अर्पित हो। तो आए अब हम इस प्रार्थना को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में रखते हैं, जिसके लिए हम निवेदन करते हैं मंच पर उपस्थित हमारी गुरु बहनों के समक्ष कि वो इस नमन को, इस प्रार्थना को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित करें। तो बोलिए श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की।
बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, श्री सद्गुरु महाराज जी की। अभी हमने बहुत ही सुंदर प्रार्थना को श्रवण किया। भक्तजनों, ये प्रार्थनाएं, सुमिरन, साधना, वैराग्य, ये हम शिष्यों की जीवन की अलौकिक संपदा है, जिसमें उतरकर हम अपने सद्गुरु भगवान के साथ जुड़ते हैं, उनको याद करते हैं अपने हृदय से। हमारे जीवन में यादों का बहुत महत्व है। कुछ कटु यादें होती हैं तो कुछ मधुर मीठी यादें होती हैं। कटु यादें ऐसी जिसे हम चाहकर भी याद नहीं करना चाहते, भूल जाना चाहते हैं, और मीठी यादें जो हमें आनंद देती है, हमारे विचलित मन को शांत कर देती हैं, जो जीने का सहारा बन जाती हैं, डूबती कश्ती के लिए किनारा बन जाती हैं, जो नीरसता में रस का संचार करती हैं, गिरे हुए को खड़ा कर देती हैं, नकारात्मकता में सकारात्मकता का सृजन करने की क्षमता रखती हैं। किसकी यादें हो सकती हैं ऐसी? इतना प्रभाव किसकी यादों में होगा? शिष्य के लिए ऐसी यादें केवल उसके सद्गुरु की हुआ करती हैं। श्री गुरु आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं, जब कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाए, जिंदगी हर ओर से नकारात्मकता से भर उठे, तो अपने चिंतन को सद्गुरु के साथ जोड़ देना। गुरु के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करना, उन पलों को याद करना, फिर देखना कैसे तुम सकारात्मक, अलौकिक, दिव्य ऊर्जा से भर उठोगे। सद्गुरु की यादें तो दवा की तरह होती हैं, एक उत्तम औषधि है जो हमें लाभ ही लाभ देती हैं। आप जब डॉक्टर से दवा लेने के लिए जाते हैं तो वो दवा की स्लिप पर उस दवाई को कैसे लेना है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख कर देते हैं। जैसे ओडी दिन में 1 बार, बीडी दिन में 2 बार, टीडीएस दिन में 3 बार, क्यूडीएस दिन में 4 बार, एसी खाने से पहले, पीसी खाने के बाद, ओएम इन द मॉर्निंग, ओएन एट नाइट, एसओएस इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो तो। अगर हम इस नियम के हिसाब से दवा का सेवन करेंगे तो हमें बहुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। गुरु की यादें भी तो दवा है, लेकिन उसको लेने का नियम क्या है जानते हैं? HSHP भाव। हर समय, हर पल जब हम सद्गुरु की यादों रूपी दवा का, औषधि का सेवन करेंगे तो यह हमें आध्यात्मिक लाभ प्रदान करेंगी। इसीलिए तो एक सच्चा शिष्य, सच्चा साधक हर समय अपनी चिंतन की धारा को गुरु की ओर मोड़कर रखता है। अपने स्मृति पटल से वो सद्गुरु को कभी ओझल होने ही नहीं देता। उसके केवल यही भाव होते हैं, तेरी यादों में गुरुवर मैं अक्सर खोया रहता हूँ, पाकर अनंत कृपाओं को मैं महिमा तेरी कहता हूँ। कैसे मुझ निराश में तुम आशा भर देते थे, उठो जागो कहकर उत्साहित सा कर देते थे। कैसा है तू, इन शब्दों में हर पीड़ा का उपचार था, चरई वेती कहना करता ऊर्जा का संचार था। हर शब्द याद कर आपका उन भावों में मैं बहता हूँ। तेरी यादों में गुरुवर मैं अक्सर खोया रहता हूँ, मैं अक्सर खोया रहता हूँ। लेकिन शिष्य भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो हर समय सद्गुरु को याद करते हैं, जिनका ज्यादा ध्यान सद्गुरु की ओर और कम संसार की ओर होता है। लेकिन दूसरे वो जो कभी कभार परिस्थिति पड़ने पर सद्गुरु को याद करते हैं। हम किस श्रेणी के शिष्य हैं, हमें स्व आंकलन करना होगा। एक उदाहरण लेते हैं।
पानी से भरा हुआ अगर एक टब है, उसमें आप एक बर्फ की शिला को डालेंगे तो क्या होगा? उसका 90% भाग पानी के अंदर रहेगा और 10% भाग पानी के ऊपर रहेगा। लेकिन वही हवा से फूले हुए एक गुब्बारे को अगर आप उस टब में डालते हैं तो क्या होगा? 10% भाग पानी के साथ टच हो रहा होगा, लेकिन 90% भाग ऊपर होगा। स्व आंकलन करें, हम किस श्रेणी के साधक हैं? क्या हमारी हालत हवा के गुब्बारे जैसी है जो 90% दुनिया में रहते हैं और केवल 10% अपने गुरु के साथ जुड़े रहते हैं? या फिर हम शिला जैसे हैं? बनना है तो शिला जैसे बने, 90% सद्गुरु के साथ जुड़े, उनकी यादों के साथ जुड़े, क्योंकि यही हमारी संपदा है, यही हमारी संपत्ति है साधकों। जो इन यादों में डूब जाता है वो तर जाता है, जो इसमें खो जाता है वो गुरु का हो जाता है, गुरु का प्रिय बन जाता है। एक माता जी हैं जो हर समय सद्गुरु को याद करती रहती, महाराज जी के साथ जुड़ी रहती। अब जो मस्तिष्क में होता है बातें भी हम उसी की करते हैं, इसलिए वो माता जी कहीं भी जाती बस महाराज जी की बात करती। किसी फंक्शन में, किसी शादी विवाह पार्टी, कहीं पर भी माता जी होती तो उनके मुख से केवल महाराज जी की बात निकलती, अन्य कोई नहीं। कहीं कोई निंदा चुगली इत्यादि होती तो वो माता जी वहां से उठ के आ जाती, उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके ऐसे व्यवहार के कारण लोग, अज्ञानी लोग, मन के पीछे लगने वाले लोग उनको कटाक्ष करते, बड़ी भक्त बनी फिरती है ये तो। लेकिन माता जी ये कटाक्ष सह लेते, कड़वा घूंट समझकर उसे पी लेते। लेकिन जानते हो एक दिन क्या हुआ? बहुत सी संगत के साथ वो माता जी श्री गुरु महाराज जी के पास आई, महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। सारी संगत प्रणाम करके बैठ रही थी और जैसे ही माता जी की बारी आई, माता जी महाराज जी के श्री चरणों में झुकी तो गुरु महाराज जी का चेहरा देखने लायक था। महाराज जी प्रसन्न हो उठे, एक भव्य मुस्कुराहट महाराज जी के चेहरे पर थी। और जैसे ही माता जी प्रणाम करके उठी तो महाराज जी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, जानते हो ये मेरी परम भक्त है, परम भक्त। क्या बात है! भक्त तो हमें बहुत से लोग कहते हैं, लोग ताना देते हुए कहते होंगे भक्त बना फिरता है, मंच से कहा जाता है गुरु भक्तों, लेकिन बात तो तब बनती है जब सद्गुरु अपने हृदय से, स्वयं अपने मुख से किसी को भक्त की उपाधि दे दे, डिग्री तो तब बनती है। इसलिए ऐसी डिग्री लेने के क्या हम काबिल हैं, हमें आंकलन करना है। नहीं है तो ऐसे काबिल बनना है, गुरु की यादों में खोए रहना है, गुरु को सतत याद करना है। हम दावा कर सके सूरदास जी की तरह, जिन्होंने कहा था, बाह छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोहे। बाहर की दूरी कोई मायने नहीं रखती, बात तो तब है जब मेरे हृदय से जाओगे। इसलिए गुरु दूर हो या पास, लेकिन उसकी यादों की संपदा हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। यही प्रार्थना होनी चाहिए, यही भाव होने चाहिए कि प्रभु आपकी यादों की नौका में बैठकर ही मैं ये भक्ति का सफर तय कर पा रहा हूँ। और आए अगले भजन के भाव भी कुछ ऐसे ही हैं। खो जाता अक्सर तुझ में, तुझे ऐसे याद करता हूँ। और हम सभी बड़े ध्यान से, बड़े भावों से इस भजन को श्रवण करते हैं, जिसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर उपस्थित हमारे गुरु भाई से। तो बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की,
श्री सद्गुरु भगवान की। तू करता याद मुझे हर पल, पर भूला नहीं मैं भी तुझको। तू करता याद मुझे हर पल, पर भूला नहीं मैं भी तुझको। आँखों से दूर तू दिल के पास है, राह दिखाता तू मुझको। नैनों के दरिया में डाल कर नाव सफर करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। मेरे मन के भावों को तुम मुझसे पहले पढ़ लेते हो। संभाल नहीं पाता हूँ मैं, तुम इतना प्यार मुझे देते हो। ऋणी है सतगुर जी तेरा, हर सांस जो भरता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। रहा तू प्रेम से, आभास ये मुझे होता है। मुझ में गुण खुद भर कर के तू अवगुण मेरे सब धोता है। बिन कारण है तू रीझता, शत बार नमन करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। खो जाता हूँ मैं अक्सर तुझ में, जब याद तुम्हें करता हूँ। जब याद तुम्हें जब याद
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी की। अभी हमने बहुत ही सुंदर भजन को श्रवण किया। गुरुप्रिय साधकों, इस संसार में बहुत कुछ सुंदर है, बहुत कुछ आकर्षक है, लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा आकर्षक इस संसार में क्या है? एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ बहनें बैठी हुई थी, तो गुरु महाराज जी ने उनको एक भजन सुनाया। नदियां भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, सबसे है सुंदर माँ हमारी जगदम्बे माँ। अब जैसे ही बहनों ने यह भजन श्रवण किया, कहने लगी, सही है महाराज जी, इस संसार में सबसे सुंदर माँ है, लेकिन महाराज जी हमारे लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप ही हमारे पिता, बंधु, सखा और आप ही हमारी माँ हैं। तो फिर महाराज जी ये भजन तो ऐसे हुआ ना, नदियां भी सुंदर, समंदर भी सुंदर, धरती के ऊपर का अंबर भी सुंदर, चंदा भी सुंदर, सितारे भी सुंदर, सबसे है सुंदर माँ हमारी आशु माँ। जी हाँ भक्तों, इस संसार में अगर कोई सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक है, तो वो है हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। महाराज जी की सुंदरता के आगे प्रकृति की सुंदरता भी फीकी है। गुरु महाराज जी का आकर्षण इस संसार में सबसे अधिक है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित सहज ही कर लेता है। एक बार एक माताजी ट्रेन में सफर कर रही थी, यात्रा लंबी थी। उनके बिल्कुल सामने वाली सीट पर एक युवा लड़का बैठा हुआ था। माताजी ने सोचा कि समय बर्बाद क्यों करना, क्यों ना कुछ ज्ञान चर्चा हो जाए, कुछ आध्यात्मिक चर्चा हो जाए। तो माताजी ने उस लड़के को सत्संग सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब सत्संग सुनाते सुनाते हम लोग बीच में, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, महाराज जी का नाम ना लें तो मन को संतुष्टि सी नहीं मिलती। अब माताजी सत्संग सुना रही थी तो बीच बीच में महाराज जी की महिमा बता रही थी कि हमारे गुरु आशुतोष महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म का दर्शन, ईश्वर का दर्शन घट में करवाते हैं। गुरु महाराज जी का लक्ष्य है विश्व को शांत करना। अब उस लड़के ने जैसे ही माता जी के मुख से बार बार श्री आशुतोष ये नाम सुना, तो उसे विशेष आकर्षण महसूस हुआ। उसने माता जी से कहा, आप जिनका नाम बार बार ले रही हैं, क्या मैं इनको देख सकता हूँ? क्या आपके पास इनकी फोटो इत्यादि है? ये थोड़ी पुरानी बात है, उस समय माँ के पास मोबाइल नहीं था। माँ ने अपना हैंडबैग खोला तो उसमें आपने देखे होंगे पहले पॉकेट कैलेंडर हुआ करते थे, जिसकी एक ओर महाराज जी का, गुरु महाराज जी का स्वरूप और दूसरी ओर कैलेंडर था। माता जी के पास वो 10 पॉकेट कैलेंडर थे। माता जी ने निकाले और सोचा कि पहली बार इसे गुरु महाराज जी के दर्शन करवाने हैं, तो इसे कोई सुंदर सा स्वरूप दिखाती हूँ। अब माता जी ने एक स्वरूप देखा, फिर दूसरा देखा, हर स्वरूप एक से बढ़कर एक था। हर स्वरूप में महाराज जी और ज्यादा सुंदर लग रहे थे। माता जी इस मंजस में पड़ गई तो उन्होंने क्या किया, 10 के 10 स्वरूप उस लड़के को देते हुए कहा
कि लो तुम दर्शन भी कर लो और जो स्वरूप तुम रखना चाहो वो रख भी सकते हो। अब जैसे ही उस युवा लड़के ने गुरु महाराज जी के स्वरूप को अपने हाथ में लिया तो जो फ्रंट पे पहला ही स्वरूप था उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इतनी सुंदरता, इतना आकर्षण था महाराज जी के उस स्वरूप में कि उसकी टकटकी लग गई। आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो उठी और उसमें सारी मलिनताएं धुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे मेरा इनके साथ कोई पुराना संबंध है, जन्मों जन्मों का नाता है कोई। और उस समय उस लड़के के भाव कुछ ऐसे रहे, पहली बार जो देखा तुझको, जागे कुछ एहसास मेरे, जैसे रिश्ता है जन्मों का, मन से हूँ सदा पास तेरे। इन नयनों से तड़प मेरी यूं बनके आंसू छलक उठी, अंदर से आवाज ये आई, है मेरा भगवान तू ही, है मेरा भगवान तू ही। और उसने बड़ा विनम्र निवेदन किया माता जी के समक्ष कि अगर आपकी आज्ञा हो क्या मैं ये 10 के 10 स्वरूप अपने पास रख सकता हूँ। माता जी मुस्कुराने लग गई और कहने लगी, हाँ अवश्य तुम रख सकते हो। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, आपकी भी होंगी हमारी भी हैं। लेकिन क्यों गुरु में इतना आकर्षण होता है, क्यों वो इतना आकर्षित करते हैं सभी को। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने ये बात बोली कि ये सद्गुरु का आकर्षण ही होता है जो शिष्य को असत्य से सत्य की ओर लेकर जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी तो कहते हैं कि एक शिष्य को बनाने के लिए, उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। शिष्य को आध्यात्मिक पथ पर चलाए रखने के लिए सद्गुरु चुंबक सा बन जाते हैं। वो अपने रूप में इतना सौंदर्य, वाणी में इतना माधुर्य, नाम में इतना रस और आचरण में इतनी स्थिरता भर लेते हैं कि शिष्य उनकी ओर आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं सकता। और शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करके अपना बना के वो उसके सारे अवगुणों को, उसकी सारी मलिनताओं को समाप्त कर देते हैं। श्री भरत राज जी, त्रेता युग की बात है, जब वो चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी को मिलने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उनकी भेंट सखा निषाद राज जी से होती है। श्री भरत लाल जी ने निषाद राज जी का हाल चाल पूछा, उनका कुशल क्षेम पूछा, कैसे हैं आप। तो निषाद राज जी मंद मंद मुस्कुरा उठे, कहने लगे, भरत राज जी आज का हालचाल बताने से पहले मैं अपना इतिहास आपको सुनाना चाहता हूँ। हम इतिहास में कैसे थे, अगर आप हमारा इतिहास पढ़कर देखें तो हमारे लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन से? कपटी, कायर, कुमति, कुजासी, लोक वेद बाहिर सब भांति। हमारे लिए कपटी, कुजाति इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन आए अब आपको आज का हालचाल बताते हैं। राम कीन्ह आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। जब से हमने राम के दर्शन किए तो श्री राम के दर्शन कर मन की सारी मलिनताएं समाप्त हो गई। प्रभु राम ने हमारे सारे अवगुण समाप्त कर दिए। और जब से प्रभु राम ने हमें अपना लिया, हमारे दूषण समाप्त हो गए और उन्होंने हमें विश्व के भूषण बना दिया, भुवन के भूषण बना दिया। ये है प्रभु का आकर्षण जो बनाता है, जो निर्माण कर देता है। आकर्षण दुनिया का भी है। हम अपने इन नयनों से चित्र चलचित्र कितना कुछ देखते हैं, लेकिन वो दुनिया का आकर्षण हमारी मन और इंद्रियों को अपवित्र कर देता है, अस्वस्थ कर देता है।
लेकिन सद्गुरु का, भगवान का आकर्षण ऐसा होता है जो हमारी मन और इंद्रियों को निर्मल करता है, पवित्र करने की क्षमता रखता है, सारे पाप, संताप, ताप मिटाने की क्षमता रखता है। इसलिए तो भक्त ने कहा, पाप ताप सब मिट जाते हैं जिनके पावन दर्शन से, मूर्छित भी सजीव हो जाते जिनके पावन पर्सन से, कंठ से मुखरित वचनों से जिनके अमृत झरता है। श्री आशुतोष नाम है उनका जो आनंद से मन भरता है, आनंद से मन भरता है। ये सारे गुण किसमें हो सकते हैं? केवल भगवान में। और भगवान ही तो है वो जो मिटे हुए को बना देते हैं, जो वासना को उपासना की ओर मोड़ देते हैं, जो हमारे चिंतन को विषयों से हटाकर ब्रह्म से जोड़ देते हैं, जो मृण्मय को चिन्मय कर देते हैं, जो नकारात्मकताओं को सकारात्मकताओं में परिणत कर देते हैं, जिनका नाम सांसों में सुगंध भर देता है और जिनका दर्शन अपवित्रताओं को पवित्रताओं में परिणत कर देता है। आए, कुछ ऐसे ही भाव हैं आगामी भजन के जिसे हम अभी श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर भजन है, आप सभी ने पूरे भावों से इसे श्रवण करना है। और जिस भजन के लिए हम मंच पर उपस्थित अपने गुरु भाइयों के आगे आग्रह करते हैं कि वो इस भजन को सभी के समक्ष रखें, तो आए भजन से पूर्व दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बुलंद जय घोष हो जाए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, श्री गुरु महाराज जी की। तेनू देख नजर मेरी इंज नितरी, तेनू देख नजर मेरी इंज नितरी, तेनू देख नजर मेरी इंज नितरी। जिवें नितर जाना, जिवें नितर जाना पंजया बादा, आशुतोष कह के साह मैं उठिया, आशुतोष कह के साह मैं उठिया। जिवें इतर होवे, जिवें इतर होवे बुलावादा, आशुतोष कह के साह मैं उठिया, आशुतोष कह के साह मैं उठिया। पैरां विच सफरां दी धूड़ी लाल मेहंदी तेरे, छड्डी आई जो है निशान, दस दिया पैरां सदा ही बदले गए ने जो अगे, पैर करे ना मुड़े पिछा। जग जाने रुतबा तेरा मालिका, जग जाने रुतबा तेरा मालिका। मोहताज नहीं, मोहताज नहीं तू किताब मारा, आशुतोष कह के साह मैं उठिया, आशुतोष कह के साह
ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਗ ਚੁਗ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਪਰੀ ਉਡਾਨ ਹੋਵੇ ऐसी तक मुस्कान तेरी नू सतगुरु प्यारे आवे बरी कलेशों जान होवे दिनों दिन हुंदी जामदी छां संगनी दिनों दिन हुंदी जामदी छां संगनी ऐसा प्यार तेरे ऐसा है बागादा मैं तेरी होई दीवानी नाम दी जिमें मीरा हो गई शाम दी मैं तेरी होई दीवानी नाम दी जिमें मीरा हो गई शाम दी मैं तेरी होई दीवानी जोगण बन के दाते आवे मैं तेरे दर ते आ गई नाम दी चर्चा मालिका कुल दुनिया दे विच छा गई मैं तेरी हुई दीवानी नाम दी जिमें मीरा हो गई शाम दी मैं तेरी हुई दीवानी नाम दी जिमें मीरा हो गई शाम दी मैं तेरी हुई दीवानी मिठड़े बोल तेरे दिंदे ने कन्नी कोल जड़े है मिठता दा रस सजरा अपने तू कह के सानू हाथ सदा मारी पाइया साडियां तू कदरा साडी जिंदगी च तेरा आना इंज है जिवें साडी जिंदगी च तेरा आना इंज है जिवें सुन विच सुर कोई सुन विच सुर कोई रबाब दा आशुतोष कह के सां मैं उठिया आशुतोष कह के सां मैं उठिया जिवें इत्र होवे गुलाब दा आशुतोष कह के सां